डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं खंड प्रताप सिंह आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5 का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। हम इसमें पढ़ेंगे कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट। क्या पढ़ेंगे? कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट। जैसे पहले क्वेश्चन में आपका कंप्लीमेंट पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द सप्लीमेंट। फाइंड द सप्लीमेंट। एक साथ इसलिए पढ़ेंगे ताकि समझ में आ जाए, ठीक है ना। कंप्लीमेंट का मतलब होता है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री। इसका होता है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। इसमें जो क्वेश्चंस हैं, वन है 105 डिग्री, 2 है 87 डिग्री, 87 डिग्री और 3 है 154 डिग्री। अब a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? तो एंगल बी इक्वल टू, यानी जिसको हमको पता नहीं है, एंगल बी का पता नहीं है, इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल ए। सेम ऐसे ही एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। ए मतलब जो दिया गया है, बी मतलब जो पता करना है, ठीक है। अब 20 डिग्री दिया गया, क्या करेंगे हम? 20 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। यानी 70 डिग्री जो है आपका इस एंगल का क्या है? कंप्लीमेंट है। सेम ए भी है 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। यहां बच्चा 8 माइनस 6 इक्वल टू 27 डिग्री। ओके, सेम हियर 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री। ओके, डिग्री आप लोग लगा रहे हैं, कहीं गलती कर दो तो 10 माइनस 7 3 8 5 3 33 डिग्री। ओके, इसी तरह से एक क्वेश्चन होगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? 75 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री इज इक्वल टू 93 डिग्री। आप लोग मिला लीजिएगा, आंसर कहीं कम ज्यादा हो तो आप लोग प्लस माइनस करने में सक्षम है। 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, 26 डिग्री। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बहुत ही इजी स्टेप में सॉल्व हो गए, ठीक है ना। अब आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। थैंक यू। आगे देखते हैं हम लोग अपना। तो क्या हम इसको इरेज कर दें? थैंक यू। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? देख लीजिए बच्चों, डस्टर से कभी कभी कुछ चीजें नहीं मिटती हैं। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं आप सब जानते हो, बहुत वार्मली एक क्लॉथ यूज करते हैं ताकि बहुत सफाई से बोर्ड साफ हो जाए, ठीक है ना। आइडेंटिफाई विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। लेट्स सी क्वेश्चन 3। अगर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो क्या होगा? वो होगा कंप्लीमेंट्री। वो क्या होगा? कंप्लीमेंट्री। COMPLE, कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री MENTARY। और अगर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो क्या होगा? सप्लीमेंट्री। SUPPLEM ENTRY जो भी हो।
ENTARY। अब हम C मतलब कंप्लीमेंट्री समझ लीजिएगा, यस मतलब सप्लीमेंट्री समझ लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 क्या क्या है, आइए देखते हैं। 65 115, ओके। 63 प्लस 27 डिग्री। देखिए हम डायरेक्ट नतीजे पहुंच रहे, क्वेश्चन ताकि बुक में है ही। 112 प्लस 68 डिग्री। 130 प्लस 50 डिग्री। 45 प्लस 45 डिग्री। फिर 80 प्लस 10 डिग्री। 80 प्लस 10 डिग्री। आइए क्वेश्चन के साथ बनते हैं हम लोग। आर करना तो आपको आता ही होगा। 5 5 10 कैरी 1, 6 1 7 1 8 और 180 डिग्री। ये क्या हो गया बच्चों? तो आप कहेंगे सर सप्लीमेंट्री, आप लोग कर लेना। 7 3 10 कैरी 1, 6 2 8 1 9, 90 डिग्री। ये किस में आता है? कॉम्प्लीमेंट्री में। 2 8 T 0 कैरी 1, 6 8 8 180 डिग्री सप्लीमेंट, ओके। 130 150 इक्वल टू 180 डिग्री। इतना आप लोग कर सकते हैं, मैं एक बार में कर दे रहा हूं। सप्लीमेंट्री 45 45 कितना हो गया? 90 डिग्री। ये किस में आएगा? कंप्लीमेंट्री में। 80 प्लस 10 इक्वल टू 90 डिग्री। ये किस में आएगा? कंप्लीमेंट्री में। ठीक है, कोई दिक्कत ना हुई ना होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब हम पहुंचते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, आप लोग बुक में देख रहे हैं? तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, और क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट। तो देखो ऐसा है, इन दोनों को हम एक साथ कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को। 4 और 5 को वह एंगल जिसमें जोड़ने पर कंप्लीमेंट हो जाता है। कंप्लीमेंट होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। इसका हम हाफ कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। यानी कि अगर हम 45 का कंप्लीमेंट अगर 45 हुआ तो ये इक्वल रहेंगे और पहली शर्त को पूरी करेंगे। देख रहे हैं ना, इनको करने पे 90 डिग्री आ जा रहा है। तो वो एंगल है 45 एंड 45। फिर 5 का रहा है, तो इसका हम हाफ करके देख लेते हैं। इसका बीचों बीच का हिस्सा कौन सा है? 90 है ना। यानी कि हम 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री करेंगे तो हो जाएगा सप्लीमेंट्री। ठीक है ना, इसका मतलब 90 का 90 ही होगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल 2 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। व्हाट 2 सप्लीमेंट्री एंगल है? तो कह रहा है अगर 1 को हम डिस्क्रीज कर दें तो व्हाट चेंज शुड बी प्लेस इन एंगल 2। हम सब जानते हैं कि अगर दो एंगल एक दूसरे के क्या है? सप्लीमेंट्री है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, ये आपका एंगल हो गया, इसके 2 पार्ट हैं, एंगल 1 एंगल 2। ठीक है, दिख रहा है? अगर कह रहा है कि क्या चेंज किया जाए, इफ 1 इज डिस्क्रीज, अगर हम 1 को डिस्क्रीज कर दें, यानी ये जो एंगल 1 है इसके इस लाइन को हम अगर यहां कर देंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि फिर जो इसका एरिया बढ़ेगा वो उतना ही बढ़ेगा जितना 1 घटेगा, जितना 1 कम होगा। तो आप इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एंगल 2 विल डिस्क्रीज विद, सॉरी गलती हो गई, हम क्या करेंगे? अगर हम एंगल 1 को डिस्क्रीज करते हैं तो एंगल 2 बढ़ेगा, तो एंगल 2 विल इंक्रीज, सही है, इंक्रीज। किस रेशियो में? जिस रेशियो में एंगल 1 डिस्क्रीज हो रहा है। एंगल 2 विल बी डिक्रीज
विद द सेम मेजर, उसी नाप के साथ, विद द सेम मेजर दैट एंगल 1 डिस्क्रीज। जिस हिसाब से एंगल 2 उसी हिसाब से बढ़ेगा, उसी नंबर में, उतनी संख्या में, उतनी मात्रा में, जितना एंगल 2 डिस्क्रीज होगा। ओके, क्वेश्चन 4, 5 और 6 आपके लिए संभवतः क्लियर हो गए होंगे, और मेरे ख्याल से जितना भी समय लगा होगा अब तक, उस रेशियो में सवाल अपने आप में परफेक्ट है। ठीक है ना, हम घड़ी देखते हैं वहां पर कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, एक अंदाजे के लिए कि बड़ा सवाल है, शुरू किया जाए या ना शुरू किया जाए, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तो छोटा है। कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर व्हाट? क्या सप्लीमेंट की बात हो रही है? तो हम जानते हैं कि सप्लीमेंट में 1 एंगल होता है क्या? एक्यूट, तो दूसरा होगा ऑब्ट्यूस। नहीं तो 1 एंगल इक्वल टू एंगल 2, तब जब दोनों क्या हो, राइट एंगल हो, राइट एंगल हो। इसलिए ऑप्शन 1, 2 और 3 जो दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट। चलिए हम देखते हैं। दोनों एक्यूट होंगे तो 180 डिग्री तक कभी नहीं पहुंचेंगे, यानी एक एक्यूट होगा एक ऑब्ट्यूस होगा। तो दोनों एक्यूट होंगे? नो। दोनों ऑब्ट्यूस होंगे? नो। हाँ, एक कंडीशन है, इसमें अगर दोनों राइट एंगल हो तो यह पॉसिबल है, तो यह पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इट्स कंप्लीमेंट एंगल विल बी कितना? भाई एक एंगल अगर 45 डिग्री से ज्यादा है, ग्रेटर देन 145 डिग्री है, अगर एक एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा, यानी इसको हम मान लेते हैं 46 डिग्री या 47 डिग्री या 48 डिग्री, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है ना, तो डेफिनेटली दूसरा कितना हो जाएगा? अगर इसका कंप्लीमेंट ढूंढा जाए तो 44 डिग्री, इसका ढूंढा जाएगा तो 43 डिग्री, इसका ढूंढा जाएगा तो 42 डिग्री। तो आप सब देख रहे हैं तीनों ही कंडीशन में कम हो रहा है। जितना ये 45 डिग्री ज्यादा होगा उतना 45 डिग्री से कम होगा। तो इसका उत्तर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं बिना किसी टेंशन के। कैसे? तो आपने कहा एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू और लेस देन। तो आपका तीसरा आंसर होगा लेस देन 45 डिग्री, लेस देन 45 डिग्री। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 इन द ज्वाइनिंग फिगर। चलो इसको मिटा के तब अच्छे से देखते हैं 9वां सवाल, और ध्यान से देखना भैया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है 9वां। अगर आप 9वां समझ गए तो जान लीजिए आप पूरा चैप्टर समझ गए। सोचो क्या बकवासें हैं, अब तक तो हलवा था जो हम लोगों ने मिल बांट के खाया। चलिए ध्यान से देखिए, जो मैं फिगर बना रहा हूं, ये फिगर आपको दिख रहा है, ये एक लाइन में है तो लीनियर पेयर, ये एक लाइन में है तो लीनियर पेयर, पर दुर्भाग्य से एक लाइन और उसमें घुस गई, ये पता नहीं कहां से आ गए महाराज। चलिए सारे एंगलों का नामकरण कर लेते हैं। ये है आपका ऑर्बिट, वो माने ऑर्बिट, तो 1 2 3 4 5 कर लेते हैं। ये है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एक दूसरे के सामने पड़ गए तो हम लोग आगे भी इसके पीछे पड़ जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? इन द एडजॉइनिंग फिगर, क्या एंगल 1 इज एडजेंट टू एंगल 2? तो आप पहले का जवाब देंगे, क्या दोनों का वर्टेक्स सेम है, 1 का भी और 2 का भी? तो कहोगे यस। आप क्या जवाब दोगे? यस। क्या जवाब दोगे आप?
यस, क्यों? क्योंकि दोनों के वर्टेक्स सेम है, सेम वर्टेक्स पे आके मिल रहे हैं। दूसरा कह रहा है इज AOC एडजेंट टू AOE? AOC AOE, आइए देखते हैं। AOC और AOE कहां है? यहां है। क्या कह रहा है? दोनों एग्जेंट हैं। अरे भैया, एक में सिर्फ इतना जा रहा है, दूसरे में इतना चला जा रहा है, तो कैसे एग्जेंट होंगे? किसी भी कीमत पर एग्जेंट नहीं होंगे, इसलिए इसका उत्तर क्या आ जाएगा? नो। अब थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है डू COE, आइए देखते हैं। COE, ये आप लोग देख रहे हैं ना, COE दिख रहा है ना? 3 के लिए EOD यहां है, देख रहे हैं ना? क्या लीनियर पेयर तैयार कर रहे हैं? तो लीनियर पेयर अगर एक बार में एक सीधी लाइन पे बनते हैं, हाँ, तुम्हें लीनियर पेयर कहते हैं। इसलिए ये शर्त तो इसने पूरी कर दी, ये शर्त तो इसने पूरी कर दी बड़ी आसानी से। तो इसका मतलब इसका उत्तर हो गया यस। ठीक है, हम बार बार क्यों मिटा दे रहे हैं? ताकि जब आपको समझाना हो तो आप केवल इन्हीं चीजों को देखें जिनको हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आर BOD एंड DOA। अब BOD कहां है? क्या कहेंगे सर? BOD यानी ये वाला BOD एंड DOA, ये कहां यहां है? एंड DOA लीनियर पेयर तो बना रहे हैं। क्या सप्लीमेंट्री है? तो हाँ, अगर लीनियर पेयर है सप्लीमेंट्री है, क्योंकि सप्लीमेंट्री मतलब इसको जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए। तो हाँ, हम जानते हैं एक लाइन पे 180 डिग्री बनता है, इसलिए आपका ये क्वेश्चन भी यस होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है इज एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट एंगल 4। तो वर्टिकली अपोजिट होने के लिए सेम लाइन के अपोजिट में होना कंपलसरी है। तो 1 के नीचे 4 है, तो कहोगे हाँ सर है, हाँ सर है, इसलिए बिना डाउट के हम कर लेंगे। वर्टिकली अपोजिट मतलब एक लीनियर पेयर जो दो भी होते हैं उनके आगे और पीछे एकदम आमने सामने एक दूसरे के अपोजिट में हो, तो वर्टिकली अपोजिट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ रहा है आपका? व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? हेलो, ये है एंगल 5, देख रहे हैं आप लोग? एंगल 5, इसके वर्टिकली अपोजिट में कौन है? भैया 2 से भी नहीं पूरा हो रहा है, 3 से भी नहीं पूरा हो रहा है, हमें दोनों को मिलाना पड़ेगा, हमें दोनों को मिलाना पड़ेगा। यानी कि एंगल 5 को क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? तो एंगल 5 को मिलाने के लिए हमें इसका नाम देना पड़ेगा। अगर ये AOD है, एंगल 5 एंगल AOD है, तो इसका एंगल कौन सा बनेगा? ये पूरा बनेगा, इसका पूरा ये बनेगा, यानी BO और क्या नाम था इसका? C। क्या नाम इसका? BOC। तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल BOA कौन होगा? तो आप कहेंगे सर इसका तो ये होगा, इसका नाम है COB। क्या नाम है? एंगल COB इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा और मजा भी खूब आया होगा। और अगर सब सच में मजा आया होगा तो आप जोर बोलिए भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।